बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं रानीखेड़ा में वार्ड नंबर 36 में परमजीत सिंह लाकड़ा जी से मिलवाने, जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। अभी फ़िलहाल ही यहाँ पर एक प्रशासन वर्क था बीजेपी पार्टी का। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा ये वर्क था और क्या चीज़ें हुई हैं मंडल में। आइए उनसे जानते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती है, और ये बहुत खुशी की और बड़े गर्व की बात है। हमारे राष्ट्रीय प्रशिक्षण टीम के द्वारा ये तय किया गया कि प्रत्येक मंडल पर, मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जाएगा। देखिए, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना बहुत ही अनिवार्य और बहुत आवश्यक होता है। वो इसलिए होता है कि हम राजनीति में जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारत माता की जय वाली विचारधारा है, वंदे मातरम वाली विचारधारा हमारी है। हमारे देश का हित हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे देश की जनता का विकास हो। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पायदान पर अंतिम खड़े हुए व्यक्ति का जब विकास होता है तो हम ये मानते हैं कि विकास हुआ है। और ये सब करने के लिए, एक मर्यादित आचरण करने के लिए प्रशिक्षण बहुत ही अनिवार्य है। तो हमारे मंडल में भी प्रशिक्षण शिविर रखा गया, जो कि 10 सत्रों में रहा और बहुत सुंदर इसका कार्यक्रम हुआ। लाकड़ा जी, बात करें प्रदूषण की। जी, दिल्ली में कोरोना से तो जूझ ही रहे हैं दिल्ली वासी, और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है इतनी कि कहाँ तक कैसे दिल्ली जूझ रही है। इस पे कैसे निपटेगी दिल्ली? देखिए, प्रदूषण की समस्या दिल्ली के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये एक विकराल रूप लेती जा रही है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली की ये जो केजरीवाल की निकम्मी सरकार है, ये इतनी गहरी नींद में सोई हुई है, इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि इसको झकझोर करके बहुत बार जगाना पड़ेगा, तब ये जागृत होगी। इस सरकार को केवल जनता को बरगलाने का, केवल झूठ बोलने का, दोषारोपण की राजनीति करने का ज्ञान इस सरकार को है। अभी भी आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे राठौर साहब कि हर चौक चौराहों पर इन्होंने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को तख्तियां लेकर के खड़ा कर दिया, टी-शर्टें पहना दी। तो सिविल डिफेंस के कर्मचारी जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या केजरीवाल सरकार की विज्ञापन करने का, प्रमोशन करने का वेतन मिल रहा है क्या उनको? दूसरी चीज, जितना खर्च इन्होंने अपने विज्ञापन पे कर दिया, ये तख्तियां बनवाने में, टी-शर्ट बनवाने में कर दिया, यदि प्रदूषण को कम करने के लिए करते तो प्रदूषण वास्तव में कम होता। ये कहते हैं कि पराली किसान जला देता है, उसका पोल्यूशन हो जाता है। अरे मेरे भाई, दिल्ली में तो आप कहते हो कि किसान ही नहीं है, तो पराली जला कौन देता है? दिल्ली में धान की खेती होती नहीं है, पराली जलती कैसे है? रोड आप देखिए, दिल्ली का इतना बुरा हाल है। हर जगह आप जाइए, कॉलोनियों के रोड टूटे हुए हैं, मेन रोड टूटे हुए हैं, नेशनल हाईवे टूटे हुए हैं। और इसके विधायक केजरीवाल सरकार के और केजरीवाल सरकार के मंत्री सोए पड़े हैं। जनता का कोई ध्यान ही नहीं है इनको। रोड के ऊपर आप देखिए, 50% प्रदूषण का कारण रोड टूटे हुए होने के कारण उड़ने वाली धूल है। आप रोड बनवा दीजिए, विकास के कार्य करा दीजिए, जनता को भी सहूलियत हो जाएगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। लेकिन आपको काम सिर्फ दोषारोपण के करने हैं, आपको जनता को बरगलाने के काम करने हैं, झूठ बोलने की राजनीति करनी है, तो कैसे प्रदूषण कम होगा? लाकड़ा जी, बात करें दिवाली पे जो पटाखे की बैन हो गया, दिल्ली सरकार ने कर दिया है। व्यापारियों पे दोहरी मार लगी है। व्यापारियों से पहले तो इन्हें कोई निर्णय नहीं लिया, जब उन्हें माल भर लिया वो बीच में लाइसेंस भी दे दिया, अब लाइसेंस में अब पटाखे बिल्कुल ही बैन कर दिए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदूषण का बहाना बना करके ये सरकार अपने स्वार्थ सिद्धि के कार्य करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। प्रदूषण रोकने के लिए सरकार कोई कदम ठोस उठा नहीं रही। अभी ये जो पटाखे बैन करने का भी इनका जो डिसीजन रहा, आप व्यापारियों को लाइसेंस अलॉट ही ना करते, आप ये व्यापारियों को जो आपने एट ए टाइम आकर के दिवाली से 10 दिन पहले आपने बोल दिया कि पटाखे बैन है, नहीं बिकेंगे। आप मुझे ये बताइए, वो व्यापारी जो कि स्टॉक करके बैठा हुआ है,
वो कितनी बड़ी नुकसान को झेलेगा। कोरोना काल में पहले से ही आदमी के काम धंधे चौपट हो गए हैं या बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है आदमी, उसके बाद इतनी बड़ी मार कैसे व्यापारी झेल पाएगा। आप ग्रीन पटाखों, पहले ग्रीन पटाखे वाली बात थी, अब ग्रीन पटाखे पर भी बैन है, मतलब पूर्ण रूप से बैन है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या, दो मेरे यहाँ पे आपसे बातें हैं कि क्या ये जो प्रदूषण है ये दिवाली पे ही फैलता है क्या? अभी शादी ब्याह के सीजन है, दुनिया भर के पटाखे जाएंगे, आप उस पे बैन लगाइए ना। शादी ब्याह में आप जो है पटाखे जलाने पे बैन लगाइए। अभी न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर के ऊपर दिवाली से 50% ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन न्यू ईयर पे आप हर साल पटाखे जलवाते हो। तो क्या ये सिर्फ दिवाली के लिए पोल्यूशन होता है क्या? पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि जो व्यापारी इस मार को अभी कैसे झेलेगा, उसके लिए क्या दिल्ली सरकार कोई मुआवजा देने वाली है क्या? उस व्यापारी का जो नुकसान है उसको दिल्ली सरकार झेलने वाली है क्या? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से डिमांड करता हूं कि हमारे व्यापारी भाई जो इस नुकसान को झेल रहे हैं सिर्फ दिल्ली सरकार की वजह से, दिल्ली सरकार उनको कंपनसेशन दे, उनको मुआवजा दिया जाए और उन व्यापारियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो भी खुशी से अपनी दिवाली मना सके। लाकड़ा जी, दिवाली आ रही है और भी और फेस्टिवल आ रहे हैं, आप देशवासियों को और अपने मंडल वासियों को किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, दिवाली आ रही है, छठ महापर्व आ रहा है। मैं सभी आगामी आने वाले इन त्योहारों की सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, वार्ड 36 रानीखेड़ा के सभी कार्यकर्ता और निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ आपसे मैं निवेदन भी करता हूं कि आप प्रदूषण को भी ध्यान में रखते हुए, कोरोना की महामारी आप देख रहे हैं कि चल रही है, इस कोरोना की महामारी को भी ध्यान में रखते हुए अपनी, अपने परिवार की, अपने परिजनों की और बाकी देशवासियों की सुरक्षा का दायित्व भी अपना दायित्व समझते हुए, सामाजिक दूरी जिसको कि 2 गज की दूरी हम मानते हैं और मास्क है ज़रूरी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो इसका हम सभी लोग पालन करें, ध्यान करें। एक बार पुनः आप सभी को आगामी सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करें, माँ सरस्वती आपको ज्ञान दें, गणेश जी की कृपा आप पे बनी रहे, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। जय माँ भारती। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको मंडलाधीश जी से मिलवाया, ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपको मिलवाते रह के देखते रहिए SBN न्यूज़।